बात करेंगे बारिश की। भोपाल में लगातार बारिश से सीपेट के सामने सड़क पर पानी भर गया है। सड़क पर घुटनों तक पानी जमा है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। सीपेट जाने वाले छात्रों को भी भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में सड़क तालाब बन जाती है। ये जेके रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जो गाड़ियां हैं वो यहां से होकर गुजर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आम लोगों को हो रही है, चाहे वो बाइक सवार हो या फिर जो रोज़ाना की तरफ सफ़र करने वाले लोग हैं। यहाँ पर देखिए इस इंस्टीट्यूट में जो सीपेट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं वो बहुत मुश्किल से अंदर जा रहे हैं और मुश्किल से बाहर आ रहे हैं। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ, यहाँ पर घुटने घुटने तक जो पानी है वो भरा हुआ है। सड़क और सीपेट के बीच की ये स्थिति है, जिसमें आप देखेंगे कि गेट पूरा डूब चुका है। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जो पहुँच रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के भीतर, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। फिर रोज उसका सही होता है फिर बिगड़ जाता है। इस जगह को देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि ये तालाब है या फिर सड़क है, और ऐसे में आप इस तालाब को पार करके सीपेट के भीतर तक जाना होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल आम लोगों को हो रही है। परेशानियां लोगों की बढ़ गई और सबसे बड़ी बात है कि लोग यही चाहते हैं कि हर साल यही समस्या खड़ी हो जाती है। लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो वहीं विदिशा में ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर अब बेतवा नदी पर भी दिखाई दे रहा है। नदी का जलस्तर तकरीबन 10 फीट बढ़ चुका है और पानी छोटे पुल से करीब 3 फीट ऊपर बह रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण चरण तीर्थ मंदिर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद है। लोगों की आवाजाही वहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं, रोक दी गई हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से नदी और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। तो उधर मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बारिश का मौसम आते ही प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रंग में रंग जाता है। जिले के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में मौजूद जलप्रपातों की खूबसूरती देखते ही बनती है। इन दिनों नेवसा के साथ ही शिवनार, देवनाला और कीकरकुंड जलप्रपात भी अपने वेग पर है। बारिश के पानी से सब लबालब है और यहाँ का नज़ारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूर दूर से पर्यटक इन जलप्रपातों की खूबसूरती देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासन इन प्राकृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं के विकास और प्रचार प्रसार की दिशा में प्रयास करे तो डिंडौरी में पर्यटन की अपार संभावनाओं को नई उड़ान मिल सकती है। नेवसा गांव का यह वाटरफॉल जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर बताया जाता है कि 3 झरने और हैं जहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते ही बनती है। देखिए यहाँ हम 3-4 बार आ चुके हैं, 3 और है वाटरफॉल, देखने में बहुत खूबसूरत है। जो हो जाता है इसे अगर खाने पीने की व्यवस्था तो अच्छा रहता सर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अगर प्रशासन इस ओर कदम उठाए तो कहीं न कहीं यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं भी बन सकती हैं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज़, डिंडौरी। और श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर इंद्रदेव भी बाबा महाकाल का जलाभिषेक करते नजर आए। देर रात से शुरू हुई बारिश सोमवार सुबह तक जारी रही। लंबे समय से बारिश की बेरुखी के चलते भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। बरसते पानी के बीच बाबा महाकाल के भक्तों का उत्साह कम नहीं रहा। श्रद्धालु बोल बम, ओम नमः शिवाय और जय महाकाल के जयकारे लगाते हुए दर्शन के लिए उमड़ते रहे। लगातार बारिश होने से शहर वासियों को गर्मी से राहत भी मिली। वहीं अच्छी बारिश से नगर निगम के साथ किसानों की भी चिंता कम होने की उम्मीद है। एक बार फिर शहर में बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन उत्साह, उमंग और आप देख सकते हैं भक्तों का है। महाकाल के दरबार में आए हैं, भीगते हुए बारिश में भी जोश कम नहीं हुआ है, उत्साह कम नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार लगातार बारिश की बेरुखी थी और आज एक बार फिर श्रावण के दूसरे सोमवार पर जो बारिश की बूंदें आ रही हैं, उससे कहीं ना भक्त भी निहाल हो रहा है। बम बम भोले के जयकारे के साथ उद्घोष हो रहा है और एक तरफ इंद्रदेव भी आज प्रसन्न नजर आ रहा है कि सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। और यही लगातार जिस प्रकार उज्जैन में बेरुखी चल रही थी बारिश की, जिससे उमस और भीषण गर्मी हो रही थी, अब लोगों को इससे राहत भी मिली है। और आज सुबह से ही इंद्रदेव मेहरबान है और श्रद्धालुओं का अपार जल सैलाब भी देखने को मिल रहा है। हर कोई छाते से, रेनकोट में या बिना रेनकोट में भी बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन करते हुए उत्साह के साथ नजर आ रहा है। तो एक बार फिर बारिश ने उज्जैन में दस्तक दे दी है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णा, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।
तो वहीं मंडला में बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। खतरों के निशान से ऊपर नर्मदा नदी बह रही है। मंडला का छोटा रपट पुल डूब चुका है। यहाँ मां नर्मदा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन ने बड़े पुल ने SDRF और पुलिस जवानों को तैनात किया है। मैं इस वक्त मंडला के महिष्मती घाट में मौजूद हूँ। यहाँ का जो छोटा रपटा पुल है वो पूरी तरह डूब चुका है। ये तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटे में मां नर्मदा का जो जल स्तर है लगातार बढ़ते जा रहा है। मां नर्मदा अपने खतरों के निशान से ऊपर बहते दिखाई दे रही हैं। बाढ़ के हालात को जायजा लेते हुए जिला प्रशासन ने भी अलर्ट मोड जारी किया है और लोगों से अपील भी कर रहा है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र, ऐसे बाढ़ जैसे हालात वाले क्षेत्रों में न जाएं। जिला प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में न जाएं जिससे किसी प्रकार का हादसा हो सके। रामकुमार बघेल, विस्तार न्यूज, मंडला। उधर रायसेन में 24 घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से रायसेन नगर तरबतर हो चुका है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शीतल सिटी समेत कई कॉलोनियों में बारिश का पानी घुस चुका है। दर्जनों घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। महामाया चौक पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा है। बारिश ने हालात को बेहद बिगाड़ दिया है। ड्रोन कैमरे से ये एक्सक्लूसिव नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जहां पर भीषण बारिश का सिलसिला जारी है। और ऐसे में रायसेन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कई सड़कें जलमग्न हैं, कई घरों में पानी पहुंच चुका है, कई दुकानें पानी भरने की वजह से बंद हो चुकी हैं। न सिर्फ लोगों के जनजीवन पर इसका असर पड़ा है, बल्कि लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। विदिशा और सांची को जोड़ने वाला जो रोड है रायसेन जिला मुख्यालय से, इस पूरे रोड पर लगभग आधा किलोमीटर हिस्से में करीब 2 से 3 फीट का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लोग यहाँ पर उसके बावजूद ये गहरे पानी से अपने वाहन यहाँ पर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही पास के गांव गिरबर में बाढ़ जैसे हालात है। वहाँ पर आज स्कूल जाने वाले रास्ते पर भी 3 से अधिक फीट पानी कौड़ी नदी का भर गया। 4 साल पहले नाले का पुनर्निर्माण कराया गया था 88 लाख रुपए की लागत से नाला, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए किया गया था और आज हालात बढ़ते बदतर है। आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे अभी आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस निकल के गई है, एक एम्बुलेंस निकली है, लेकिन वो भी पानी में से निकल के गई है। तो आम जनता तो परेशान है, एम्बुलेंस चालक परेशान है, आम जनता परेशान है। ये देख सकते हैं आप, नजारा देखिए आप, यहाँ पर हालात बद से बदतर है अगर मानो तो। थोड़ी ही बारिश में पूरे क्षेत्र में आसपास में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। खबर मंडला से है, जहां पर जलाशय में नहाते वक्त मजदूर बह गया। तेज बहाव में बंगाली मजदूर के बह जाने की सूचना है। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जहां पर अचानक से पानी का जो बहाव था वो तेज हो गया, बहाव बढ़ गया और जो मजदूर वहां पर जलाशय में मौजूद था वो तेज बहाव में बहता चला गया। ये बहुत ही भयानक हादसा है जिसका वीडियो वायरल हुआ है। चीता खुदरी बेल टोकरी जलाशय में ये हादसा हुआ है, जहां पर एक मजदूर तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है कि मजदूर की स्थिति क्या है, मजदूर कहां है, लेकिन ये वीडियो सभी को सतर्क करने वाला है, सावधान करने वाला है। आप सभी भी सतर्क रहिए। उधर सीहोर के श्यामपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। रात भर हुई बारिश से घरों और दुकानों में पानी भर गया। नदी नाले उफान पर हैं और कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। श्यामपुर समेत कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। जलभराव से लोगों और व्यापारियों को नुकसान हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बात विदिशा के कर लेते हैं, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी और नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। ग्राम पथरिया में जलभराव के कारण 4 लोग और 7 गौवंश फंस गए। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने एक महिला और 3 पुरुषों के साथ 7 गौवंश को भी सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद सभी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।